महल में सबको खतरा महसूस होने लगता है। मीरा अचानक से वही सब करने लगती है जो मंजुलिका करती थी, लेकिन ठीक उसी वक्त रोहन वहां पहुंचता है और उसे समझाता है कि ये सब छोड़ दो और बाकी हम संभाल लेंगे। इसी दौरान देवेंद्र के बारे में ये सामने आता है कि उसके पिता को बताया जाता है कि तुम्हारा बेटा एक डांसर है और उसे रक्स बहुत पसंद है। जब ये सब सामने आता है तो देवेंद्र की मौत और मंजुलिका की रूह को इतिहास से मिटा देने की योजना बनाई जाती है। आग का एक बहुत शानदार सीन होता है जिसमें दिखाया जाता है कि देवेंद्र वापस आया है मंजुलिका का बदला लेने के लिए। मंजुलिका और देवेंद्र की ये प्रस्तुति वाकई में काबिले तारीफ होती है। CGI, VFX और ग्राफिक्स बेहतरीन होते हैं। राज पुरोहित जो तेल लाया था वो गायब होता है और अब सवाल उठता है कि इस शैतानी रूह से कैसे निपटा जाए। दोनों बहनें तय करती हैं कि इस रूह को वैसे ही जलाया जाएगा जैसे 200 साल पहले किया गया था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं, उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने पहले जो किया था वो गलत था। पहले उन्होंने एक मर्द के जिस्म में जिंदगी गुजारी, फिर 200 साल एक कोठरी में। अब वो सोचती हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने भाई से माफी मांगनी चाहिए। जैसे ही वो माफी मांगती हैं, देवेंद्र अपनी दोनों बहनों को माफ कर देता है और जैसे ही उनके आंसू उस तेल पर गिरते हैं, मंजुलिका की रूह हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। इसका मतलब यह था कि यह महल पूरी तरह से शापित था। फिल्म के आखिर में हमें पता चलता है कि मलिका जो विरासत विभाग में ऐसी इमारतों और महलों की तलाश करती थी, वो यहाँ अनजाने में पहुंच जाती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका पुनर्जन्म उसे यहाँ खींच लाया है। जहां तक मंदिर की बात है तो हमें मालूम होता है कि वही ACP राठौड़ है जो बहुत वक्त से इस भूत की तलाश कर रहा था। और जैसे ही उसे सब कुछ पता चलता है, उसकी रूह भी आजाद हो जाती है और इस तरह ये फिल्म खत्म होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।